तो इन मौसमी सिस्टमों के आधार पर हम देखते हैं कि भारत के कौन से राज्य ऐसे होंगे जहां पर बारिश बढ़ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल और इससे सटे हुए एडजॉइनिंग जो ईस्ट इंडिया के रीजन्स हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र, इन भागों में किस तरह से बारिश बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर आप देखिए इम्पैक्ट जो है लो प्रेशर है, जब स्ट्रांग होकर डिप्रेशन बनेगा तो इसका इम्पैक्ट सेंट्रल इंडिया पर ज़्यादा रहेगा। ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर भी असर मानसून का दिखने वाला है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो फिलहाल सेंट्रल इंडिया में ही ज़्यादा बारिश इस सिस्टम के प्रभाव से भी होगी। यहाँ उड़ीसा और छत्तीसगढ़, साथ ही साथ एडजॉइनिंग झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ पोर्शंस में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अंबिकापुर, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, ये जो उत्तरी रीजन है, इन भागों में इंक्लूडिंग रायपुर और सुकमा दंतेवाड़ा तक बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। केंदुझार समेत जो उत्तर पश्चिमी उड़ीसा के रीजन है, हालांकि ये क्यूमुलेटिव डेटा होता है, इसमें एक दिन पूरे 24 घंटे का डेटा है, इस वजह से आपको यहाँ पर बारिश दिख रही है। शुरुआत यहाँ से होगी हैवी रेन की, धीरे धीरे आगे करते हुए मूव करते हुए बारिश पश्चिमी और इंटीरियर ओडिशा के क्षेत्रों में पहुंचेगी। तो फिलहाल इन भागों में काफ़ी तेज़ बारिश होगी। मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है कई जगहों पर। नांदेड़ समेत आसपास के जो मराठवाड़ा रीजन है, इन भागों में भी वर्षा तेज़ हो सकती है। रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का रीजन, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। यहाँ ज़्यादा बारिश की उम्मीदें फिलहाल नहीं है। और कोंकण गोवा के क्षेत्रों में पालघर से लेकर मुंबई, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, जो कोंकण घाट से सटा हुआ मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, जिसे घाट क्षेत्र भी कहते हैं, तो इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां अच्छी हो सकती हैं, लेकिन एकदम एक्सट्रीम कोस्टल पार्ट्स में ज़्यादा बारिश की उम्मीदें हैं, जिसमें सिंधुदुर्ग दक्षिण में शामिल है, तो मध्य में मुंबई और अलीबाग, रत्नागिरी, उत्तर में पालघर और दहानु, इन भागों में इस तरह की बारिश संभावित है। गुजरात में बारिश होगी दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, सौराष्ट्र के तटवर्ती रीजन्स में और उत्तरी को जो कच्छ का क्षेत्र है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में फिलहाल बारिश अच्छी होने की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश में बारिश जो पश्चिमी हिस्से हैं, इनमें ग्वालियर से लेकर भोपाल के बीच में कुछ स्थानों पर होगी। एक्सट्रीम पश्चिमी भागों में लाइट रेन होने की संभावना है। और अब चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, जहां पर इस सिस्टम का इम्पैक्ट दिखाई देगा। और उत्तर भारत में जहां पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना हुआ था, पिछले 3-4 दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, धूप तेज़ हो रही थी, गर्मी का प्रचंड रूप फिर से दिखाई दे रहा था। इन भागों में राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा ठीक ठाक रिकॉर्ड की जा सकती है। ये वाला रीजन आप देख सकते हैं, सवाई माधोपुर के ऊपर से लेकर जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और आसपास के इलाके, इन भागों में होगी। चूरू और गंगानगर पर भी बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन अच्छी बारिश यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। बीकानेर और हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि जो डिप्रेशन अभी उत्तरी अरब सागर में है, वेलमार्क लो प्रेशर बनेगा, फिर लो प्रेशर हो जाएगा कमज़ोर होकर, उसका कुछ इंपैक्ट रहेगा, तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर यहाँ पहुँचता रहेगा। जोधपुर, जालौर और जैसलमेर के बीच में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बारिश कल भी जारी रह सकती है, 14 अगस्त को भी। और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। इंटेंसिटी यहाँ पर कम रहेगी उत्तरी भागों की तुलना में। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादलों का प्रभाव बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे बादल आएंगे और हवाएं चलेंगी, साथ ही साथ बारिश भी गर्जना के साथ हो सकती है। इंटेंसिटी बहुत हैवी तो नहीं होगी, लेकिन दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से लेकर हिसार और रोहतक के बीच में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। पटियाला और लुधियाना के बीच में, फजिल्का, फरीदकोट के बीच में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। अमृतसर, तरन तारण से लेकर जो ऊपरी इलाके हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बात अगर पर्वतीय क्षेत्रों की करें तो उत्तराखंड में अच्छी खासी बारिश की संभावना रहेगी। और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर लाइट रेन होने के आसार हैं, कहीं पर मॉडरेट स्पेल देखने को मिल सकता है। और लद्दाख तथा जो गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद का रीजन है, इन भागों में हल्की वर्षा या मेनली ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश में देखिए मेजर चेंज है, और उत्तर प्रदेश में लंबे समय से इंतजार था बारिश का, तो ये इंतजार पूरा हो रहा है। यहाँ बादल आज भी पहुँच गए हैं वाराणसी से लेकर लखनऊ और कानपुर के बीच में। धीरे धीरे ये बादल कल आपको पश्चिमी भागों तक दिखाई देंगे। तो पश्चिमी भागों में यहाँ मेरठ तक बादल पहुँच सकते हैं। सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर सेंट्रल पार्ट्स में पूरा लखीमपुर खीरी समेत आगरा, अलीगढ़, मथुरा के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर के बीच में ये जो पैच आपको दिख रहा है ड्राई वाला, ये पूरा का पूरा मेनली ड्राई रहेगा, लेकिन पूरी तरह से शुष्क मौसम नहीं रहेगा, क्योंकि मॉइस्चर इसके पश्चिम में भी है, पूरब में भी, राजस्थान और हरियाणा पर भी है, यूपी पर भी। तो यहाँ पर भी कुछ बादल आ जाएँ, सरप्राइज विजिट रेन की हो तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या से लेकर
प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही, सोनभद्र, ये जो रीजन है इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी और यहाँ बहराइच से लेकर कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। बिहार में कुछ इलाकों में वर्षा बढ़ सकती है, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में गया तक, इस तरह से पटना के नीचे नीचे गया और भागलपुर, नवादा समेत ये किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया के बीच में, दरभंगा और सिवान, गोपालगंज समेत जो पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र हैं इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। झारखंड में बारिश बढ़ेगी, कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। गंगेय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में भी ठीक ठाक बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल आप देखें तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश बढ़ रही है, उत्तर भारत में भी बारिश बढ़ रही है, लेकिन मेजर इंपैक्ट जो पड़ रहा है वो सेंट्रल इंडिया पर पड़ रहा है। साउथ इंडिया की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर भी मौसम कुछ बदलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। कोस्टल कर्नाटक में कुछ स्थानों पर और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर, कुछ इलाके तेलंगाना के ऐसे हो सकते हैं जहां पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। तेलंगाना सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, बाकी जो साउथ पेनिनसुलर रीजन है उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, मौसम का अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।